एक मजलूम लड़की, एक जालिम सौतेली माँ और जंगल की गहराइयों में छुपा एक ऐसा खौफनाक राज जिससे पूरा गांव कांप उठता था। क्या आप जानते हैं कि जब ज़ैनब पर मुसीबत आती तो अंधेरी रातों में झाड़ियों से क्या निकलता था? एक ऐसा मुहाफिज जिसकी खाल हीरों की तरह चमकती थी। बहुत पुरानी बात है कि एक दूर अफ्तादा पहाड़ी गांव में ज़ैनब नामी 25 साला नौजवान लड़की रहती थी। ज़ैनब का दिल एक छोटे बच्चे की तरह साफ और मासूम था, लेकिन उसकी किस्मत इतनी रोशन न थी। उसकी माँ के इंतकाल के बाद उसके वालिद ने दूसरी शादी कर ली थी और वालिद के वफ़ात के बाद घर का सारा इख्तियार उसकी सौतेली माँ शम्सा के पास आ गया था। शम्सा एक निहायत ही जालिम और हसद करने वाली औरत थी, जिसे ज़ैनब की खूबसूरती और उसका इखलाक एक आंख ना भाता था। वो दिन भर ज़ैनब से ग़ुलामों की तरह काम लेती, उसे फटे पुराने कपड़े पहनने को देती और अक्सर उसे भूखा प्यासा छोड़ देती थी। ज़ैनब खामोशी से ये सब बर्दाश्त करती, क्योंकि उसका इस दुनिया में कोई सहारा नहीं था सिवाय एक गहरे और अनूठे राज के। ज़ैनब का ये राज जंगल के एक पुराने हिस्से में छुपा हुआ था, जहाँ एक बहुत बड़ा और निहायत खूबसूरत सफ़ेद रंग का सांप रहता था। ये सांप इतना अजीमुशान था कि जब वो अपनी पूरी लंबाई में फैलता तो किसी बड़े दरख्त के तने से भी ज्यादा चौड़ा लगता था। उसका रंग दूध जैसा सफ़ेद था जो चांदनी में हीरों की तरह चमकता था। ज़ैनब और इस सफ़ेद सांप की दोस्ती उस वक्त हुई थी जब चंद साल पहले ज़ैनब ने उस सांप को एक शिकारी के जाल में फंसे और जख्मी हालत में देखा था। ज़ैनब ने अपनी जान खतरे में डालकर उसे आज़ाद कराया था और उसके जख्मों पर जड़ी बूटियां लगाई थीं। उस दिन के बाद से वो सांप ज़ैनब का बेहतरीन दोस्त और मुहाफिज बन गया था। जब भी ज़ैनब की सौतेली माँ उस पर ज़्यादा जुल्म करती और वो रोते हुए जंगल की तरफ निकल जाती, तो वो बड़ा सफ़ेद सांप झाड़ियों से निकलकर उसके करीब आ जाता। वो अपना बड़ा सा सर नरमी से ज़ैनब के कंधे पर रख देता, जैसे उसे तसल्ली दे रहा हो। एक दफ़ा सख्त सर्दी की रात थी। शम्सा ने ज़ैनब को महज एक छोटी सी गलती पर घर से बाहर निकाल दिया और दरवाज़ा बंद कर लिया। बाहर बर्फबारी हो रही थी और ज़ैनब के पास सर्दी से बचने के लिए कोई गर्म कपड़ा भी नहीं था। वो कांपती हुई जंगल के करीब एक चट्टान के नीचे बैठकर रोने लगी। अचानक उसे ज़मीन पर सरसराहट की आवाज़ आई और उसका सफ़ेद दोस्त नमूदार हुआ। सांप ने जब ज़ैनब को इस हाल में देखा तो उसकी आंखों में गुस्से की चमक आई, लेकिन अपनी दोस्त के लिए उसमें बेपनाह मोहब्बत थी। उसने ज़ैनब के गिर्द अपने बड़े वजूद का घेरा बना लिया और अपनी कुदरती गरमाइश से उसे जमने से बचा लिया। वो पूरी रात उस मासूम लड़की की पहरेदारी करता रहा ताकि कोई दरिंदा उसके करीब ना आ सके। अगली सुबह जब शम्सा ने खिड़की से बाहर झांका तो वो ये देखकर हैरान रह गई कि ज़ैनब जिंदा थी और उसके चेहरे पर थकन के बजाय एक सुकून था। शम्सा को शक हुआ कि कोई ना कोई ज़ैनब की मदद कर रहा है। उसने एक दिन खामोशी से ज़ैनब का पीछा किया और उसे जंगल में उस अजीमुल जुस्सा सफ़ेद सांप के साथ बातें करते देख लिया। शम्सा खौफ से कांपने लगी, लेकिन उसके शैतानी दिमाग में एक चाल आई। उसने सोचा कि अगर वो उस सांप को मरवा दे तो ज़ैनब बिल्कुल अकेली हो जाएगी और वो सांप की कीमती खाल भी बेच सकेगी। उसने गांव के बदनाम शिकारियों को इकट्ठा किया और झूठ बोला कि एक आदमखोर सफ़ेद बला ज़ैनब को मारने के दर पे है और वो पूरे गांव के लिए खतरा है। शिकारियों का गुरोह हथियार लेकर जंगल की तरफ रवाना हुआ। ज़ैनब को जब इस साजिश का पता चला तो वो नंगे पांव जंगल की तरफ भागी ताकि अपने दोस्त को बचा सके। जब वो वहां पहुंची तो शिकारी सांप को घेर चुके थे। जैसे ही एक शिकारी ने जहरीला तीर चलाने की कोशिश की, ज़ैनब दौड़ती हुई आई और अपने सफ़ेद दोस्त के सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई। उसने चिल्लाकर कहा कि अगर किसी ने इस मासूम जानवर को हाथ लगाया तो उसे पहले ज़ैनब से गुजरना होगा। शिकारी एक लड़की की जुर्रत देखकर ठिठक गए, लेकिन उसी लम्हे वो सफ़ेद सांप अपने पूरे कद से खड़ा हो गया। उसकी दहाड़ इतनी जोरदार थी कि पहाड़ गूंज। उसने अपनी पूंछ की एक ही ज़रब से शिकारियों के हथियार गिरा दिए। सांप ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन उसकी हैबत देखकर शिकारी वहां से भाग खड़े हुए। शम्सा जो दूर से ये मंजर देख रही थी, खौफ के मारे पीछे हटी और उसका पांव फिसल गया। वो एक गहरी खाई में जा गिरी। ज़ैनब ने अपने दोस्त की मदद से उसे बचाने की कोशिश भी की, लेकिन कुदरत का इंसाफ हो चुका था। इस वाक़े के बाद गांव वालों को हकीकत मालूम हुई और उन्होंने ज़ैनब से माफ़ी मांगी।
अब ज़ैनब उस घर की मालकिन थी और उसका बड़ा सफ़ेद दोस्त हमेशा उसके साथ रहता था। वो अब एक मजलूम लड़की नहीं थी, बल्कि उस अजीम सफ़ेद मुहाफिज की साथी थी। और उनकी ये अनोखी दोस्ती पूरे इलाके में एक मिसाल बन गई। ज़ैनब ने बाकी ज़िंदगी सुकून से गुजारी और उसका वो वफादार दोस्त हमेशा उसके साए की तरह उसकी हिफाजत करता रहा।